Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, कोटद्दू. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. आज 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसका टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Dear स्टूडेंट्स, हमारे रिसेंटली जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की मसावातों से रिलेटेड हैं. मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसका कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपकी बुक में फर्स्ट हमने ड्राइव कर ली थी. सेकंड वन जो है वो आज उसकी डेरिवेशन होगी. S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 1/2 को हाफ भी पढ़ते हैं ए टी स्क्वेयर. S डिस्टेंस है, फासले को जाहिर करता है. वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी. टी टाइम इंटरवल, हाफ कांस्टेंट. ए एक्सेलरेशन असरा को जाहिर करता है और टी यहाँ पर टाइम इंटरवल को शो करा रहा है. ये एक्चुअल तो रिलेशनशिप है कोई सी 4 मिकदारों के दरमियान. एक्सेलरेशन है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 4 क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है. डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल एंड एक्सेलरेशन. ये जो इक्वेशन है इसे आज हमने ड्राइव करना है, इसे अखज़ करना है. बाई स्लोप डायग्राम जो है हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ जो प्रीवियस लेक्चर था उससे रिलेटेड हम फिर, और ये जहाँ पर जितनी भी मैं पहले भी बता चुका हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशंस के वक्त जितनी भी हम लोग जो है वो स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, सारी की सारी मोशन लीनियर मोशन होगी, एक लाइन में हरकत कंसीडर होगी यहाँ पर. अब इन स्पीड टाइम ग्राफ में यहीं से ही जाहिर है कि हमने ग्राफ ड्रा करना है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करने के बाद, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करने में 2 एक्सिस शो हो रहे हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटीज़ को हम रखते हैं, लाई कराते हैं. और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, अमूदी एक्सिस है, उस पर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी. अब यहीं पर देखें 2 क्वांटिटीज़ हैं, स्पीड और टाइम का ग्राफ है. तो टाइम इंडिपेंडेंट आज़ाद मुतग़य्यर मिकदार और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है टाइम पर. तो स्पीड को हम लोगों ने लाई कराया वाई एक्सिस पर और टाइम को शो कराया है मैंने एक्स एक्सिस पर, क्योंकि रूल है जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे 2 वेरिएबल क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ होगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आज़ाद मुतग़य्यर मिकदार होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगी और जो ताबे मुतग़य्यर मिकदार होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पर शो कराएंगे. अब स्पीड टाइम ग्राफ में वो कहता है द टोटल डिस्टेंस traveled by the body is equal to the total area OABD. अब यहां से नाम रखे हैं. O ओरिजिन को O दे दिया, जहां से स्टार्ट ले रहे हैं इसे पोजीशन A कह दिया, जहां पर फाइनल वेलोसिटी हासिल हुई उसे पोजीशन B कह दिया. फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया हम लोगों ने, यहां पर इसके पोजीशन C कह दिया और ये लास्ट पर D. तो यहां से गौर कीजिएगा, वो कहता है जो टोटल ट्रेवल है O से A, फिर A से B, फिर B से C और C से D, यानी कि ये जो टोटल ट्रैवलिंग है ये वो कहता है टोटल एरिया है जो ग्राफ के अंडर आ रहा है पूरे का पूरा. आप बनाकर देख सकते हैं ये ऐसे ये आ रहा है. अब वो कहता है ये एरिया फाइंड आउट करना है. असल में तो आप लोगों ने जो बॉडी ने ट्रैवल किया है, कहाँ से ट्रैवल किया, ओ से स्टार्ट किया और दोबारा कहाँ पर पहुँच गई वो बॉडी, डी पर पहुँची. तो ये आप लोगों ने ये शेडेड एरिया जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया. अब अगर हम गौर से देखें तो इस तरह की मैथ्स में हमें कोई जो है वो ज्योमेट्री नहीं मिलती, कोई शक्ल नहीं मिलती जिसका कोई फार्मूला हो जिसके जरिए हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. जिस तरह ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं शक्लों के लिहाज से उनकी एरियाज जो हैं, वॉल्यूम है, इस तरह से हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं मैथ्स के अंदर.
तो यहाँ पर अब ये इस तरह की शेप आ गई। इस तरह की शेप में हमें कोई फार्मूला याद नहीं आता कि मैथ्स में कोई ऐसा फार्मूला हो जो इस तरह की शेप का एरिया फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पर हमने अपनी हेल्प के लिए, अपनी आसानी के लिए, इजीनेस के लिए क्या किया, एक तरीका अडॉप्ट किया कि हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। गौर कीजिएगा, मैंने शेप चेंज नहीं की, लेकिन अपनी सहूलत के लिए उसको कुछ और डिज़ाइन कर लिया। बात वही है कि यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और यहाँ तक जाना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जो हम एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे थे, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, जिसका कोई तरीका अखज़ नहीं हो रहा था। अब उसे हमने 2 जो है हिस्सों में डिवाइड किया, तो अब उसकी कोई शेप भी बन गई। ये हमें नज़र आ रही है, देखें गौर से देखें बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस, ये मुसल्लस बन गई, ट्राइंगल बन गई। और ये देखें, ये मुस्ततील रेक्टेंगल, आमने सामने के अजला की बिल्कुल लंबाइयां बराबर हैं, इसे रेक्टेंगल बोलेंगे, मुसल्लस बोलेंगे, ये मुसल्लस आ गया। अब इसी से हमने तो करना है टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तवज्जो कीजिएगा, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अब अगर मैं कहूं कि इसका एरिया अलग से फाइंड आउट कर लें, मैथ्स के अंदर फार्मूलाज हैं कि हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेक्टेंगल के लिए भी फार्मूलाज हैं। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, हम जब दोनों के एरियाज फाइंड आउट कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो इस पूरी शेप का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये टेक्निक है सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने की। ये टेक्निक है कि हमने उसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, इसका एरिया अलग से फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल का एरिया अलग से फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल ट्रैवलिंग आ जाएगी OABD। ये यहां से लेकर यहां तक का टोटल रकबा, टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब आगे इसको चलते हैं लेकर। तो एरिया ऑफ, ये लिखा हुआ है सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस, यानी O से S जो है वो कहां से है, OABD, टोटल डिस्टेंस जो है वो OABD। ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, वो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर भी आप बना सकते हैं, मैंने अलग से भी आपको समझाने के लिए बना कर दिया है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, नेम भी वही रखने हैं बेटा, OACD। आप अपनी मर्जी से नेम चेंज कर सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं नेम्स की, आप मैथ्स में भी जब थ्योरम्स अटेम्प्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को टीचर्स गाइड कर देते हैं कि बेटा आप लोगों ने थ्योरम्स जो हैं वो करने हैं, अपनी मर्जी से आप नेम्स दे दें, लेकिन जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे तो आपने वही नेम यूज़ करने हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं यहाँ इसे A नेम नहीं देता, मैं X नेम दे देता हूँ, यहाँ Y नेम दे देता हूँ, यहाँ Z दे देता हूँ, गलत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे बेटा, आपने फिर वहाँ पर भी ख्याल रखना है कि जो नेम आपने परपेंडिकुलर को दिया है, जो आपने ABCXYZ जो भी नेम आपने उसको कंसीडर किया है, वहाँ पर भी परपेंडिकुलर के जब आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, उसको आप लोगों ने वैल्यूज़ पुटिंग करते वक्त वहाँ पर वही नेम देना है जो आपने डायग्राम में शो किया होगा। स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, हम इसीलिए कहते हैं कि बुक को फॉलो कर लें। स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर तो वो अपनी मर्जी से कि सर ने कहा था कोई भी नेम दे दें, यहाँ B यहाँ लिख दिया, वहाँ लिख दिया, तो फिर क्या होता है जब डेरिवेशन कर रहे होते हैं वहाँ ये कंसीडर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता कि बता तो परपेंडिकुलर रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में वैल्यूज़ वो बेस की बन रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है जो चेकर होगा, टीचर होगा, वो गलत कर देगा, क्रॉस कर देगा। तो ये होती छोटी सी माइनर मिस्टेक्स हैं, लेकिन कंसेप्ट्स जो हैं वो उसमें फिर क्लियर नहीं हो रहे होते। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बुक के अकॉर्डिंग जो नेम्स हैं आप वही फॉलो करें, ताकि आपकी जो डेरिवेशन है वो भी कंप्लीटली उसी के अकॉर्डिंग चल रही हो। एरिया ऑफ, यहाँ पर देखा था हमने टोटल डिस्टेंस OABD, ये S से जाहिर किया, डिस्टेंस को, फासले को S से जाहिर कर रहे हैं, और लीनियर हमने कहा था चल रहा है सारा, इसलिए डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, यहां मैंने मेजर डायग्राम बनाई, यहां समझाने के लिए अलग से आप लोगों को शो ऑफ करा दी।
इसमें प्लस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब दो टारगेट आ गए हमारे पास कि इसका एरिया अलग से फाइंड आउट करना है, इसका एरिया अलग से फाइंड आउट करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, जमा करना है। जब जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वो पूरे हमारे पास इस शेडेड एरिया का अंडर ग्राफ जो एरिया है उससे अंडर का सारे का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कहते किसे हैं? मुस्ततील को कहते हैं। मुस्ततील की डेफिनेशन क्या है कि जिसके आमने सामने के अजला की लंबाइयाँ, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये दोनों बराबर हैं। ये अगर 5 मीटर्स है तो ये भी 5 सेंटीमीटर्स है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, यानी विड्थ दोनों साइड की सेम होगी। तो जब हम लोगों ने इसका एरिया निकालते हैं तो मैथ्स में मुस्ततील का रकबा निकालने का जो हमारे पास फार्मूला बताया गया है, कुलिया बताया गया है, उसे कहते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विथ। कि लंबाई को मल्टीप्लाई करना है चौड़ाई से तो वो उस मुस्ततील का, उस रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा, रकबा निकल आएगा। अब लेंथ बेटा क्या है हमारे पास? ये लेंथ है OD। यहीं से देख देख के लिखना है, आपने रट्टा नहीं लगाना। OD लेंथ के नीचे हमने लिख दिया, देखें OD। अब विथ क्या है हमारे पास? ये OA। विथ के नीचे हम लोगों ने क्या लिख दिया बेटा? OA। यहीं से देख रहे हैं, नाम भी दिया हुआ है। ये OA लेंथ क्या है? OD। फिलहाल हम क्योंकि रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो ये रेक्टेंगल है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विथ, रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला आ गया, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू क्या है? गौर से देखें, ये टाइम है। OD की वैल्यू क्या है? ये टाइम है, T। यहाँ भी T है, ये यहाँ से यहाँ तक VI है, यहाँ से यहाँ तक भी VI है। आप जो भी वैल्यू लिख दें तो OD के नीचे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी कि OD एज वी नो OD इज इक्वल टू T एंड OA इज इक्वल टू VI, इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको मैंने थोड़ा अरेंजमेंट सीधी कर दी, VI को पहले लिखाया, मल्टीप्लाइड T को बाद में लिख दिया। तो ये क्या निकल आया बेटा आपके पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल VIT, यानी कि इस एक हिस्से का हमारे पास रकबा निकल गया। वो क्या निकला बेटा आपके पास? VIT। अब आधा हिस्सा हो गया है हमने, अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले। जब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट होगा उसके लिए क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मैंने पहले ही कहा है कि वो नाम लिखेंगे जो बुक में है, खुद से अगर नाम लिखेंगे तो फिर यहाँ पर बेस कुछ और बनेगी, परपेंडिकुलर कुछ और बनेगा, वो गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी वही नेम यूज करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर नेम्स चेंज कर देंगे तो फिर वहाँ पर भी चेंज करने होंगे, जो कि स्टूडेंट्स मेजर मिस्टेक करते हैं, वो गलती कर देते हैं, वो चेंज नहीं करते। इसीलिए कोशिश किया करें कि बुक को फॉलो कर लें। तो ABC ट्राइंगल है। अब बेटा जब मुसल्लस का रकबा मालूम करना होता है उसका फार्मूला होता है, बुक में मैथ्स के अंदर ये फार्मूला दिया गया है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। कि बेस और अमूद जो है हमारे पास, एल्टीट्यूड जो है, परपेंडिकुलर जो है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उस ट्राइंगल का हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो जाता है, रकबा फाइंड आउट हो जाता है। अब 1/2 एज ए कांस्टेंट आ गया, 1/2 कांस्टेंट है। अब बेस देखें, गौर से देखें, बेस क्या है बेटा? ये इस ट्राइंगल की जो बेस है वो AC है, तो हमने बेस के नीचे क्या लिख दिया बेटा? AC। अब परपेंडिकुलर क्या है? गौर से देखें, ये क्या है? BC परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी मेजर आपकी डायग्राम में भी BC क्या है? इस मुसल्लस के अंदर, ट्राइंगल के अंदर BC क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड है। ये आपने फाइंड आउट कर दिया, लिख दिया, राइट कर दिया। अब AC की वैल्यू लिखनी है आपने। AC अगर गौर से देखें, मुस्ततील के आमने सामने के अजला की लंबाइयाँ, ये T था हमारे पास, तो उसके सामने के अजला की लंबाई भी क्या हो जाएगी? T। जिस तरह यहाँ से हमने T लिखा तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? T के। तो हमारे पास AC की वैल्यू बेटा क्या आई? T। यहाँ पर आप लिख दें एज वी नो AC इज इक्वल टू T। और BC यहाँ से देखें, यहाँ तक कल हमने कहा था पूरा BD VF है, ये VI है,
इसकी वैल्यू नहीं थी हमारे पास बी से सी तक, ये हमने कहा था इन दोनों को माइनस किया था, यानी वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ माइनस जो वी आई है ये कल हमने पढ़ा था वो ए टी के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ये किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकली है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस इक्वेशन में ए टी। तो ए टी आपने किसके नीचे लिख दिया, बी सी के नीचे लिख दिया। अब अगर गौर से देखें इसको आप 1/2 टी मल्टीप्लाइड ए टी, ये किसका आंसर आया बेटा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी आंसर आ गया आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी आंसर आ गया। आपने पूरा शेडेड एरिया कहा था कि वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों के प्लस करने के बाद इसका एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया दोनों में आप ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, टोटल एरिया ओ ए बी डी इज इक्वल टू एस, ये टोटल एरिया, ये एस है। अब इसको फिर हमने निकालने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया था, तो एक हिस्से का आंसर आपके पास आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये ओ ए सी डी, ये भी ओ ए सी डी अलग से भी आपको समझाया है डायग्राम बनाकर, और प्लस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा ऊपर निकाला हुआ है आपने, ये देखें वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी, इसमें दर्ज कर दिया हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आगे क्या है, प्लस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये निकला हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें लिखेंगे 1/2 टी मल्टीप्लाइड बाई ए टी, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ये आंसर, इतना आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल का है, ये इतना आंसर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है। दोनों को आपने जमा किया, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, दो वेरिएबल्स के दरमियान उनको वैसे भी लिख सकते हैं, मैथ्स का रूल है। तो s इज इक्वल टू वी आई टी, ये आ गया प्लस 1/2 या हाफ, ये a, ये t और t आपस में मल्टीप्लाई होंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई होंगे जिस तरह x और x मल्टीप्लाई होते हैं तो x का स्क्वायर बन जाता है जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो t और t जब टाइम इंटरवल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो t का स्क्वायर बन गया। तो आप अगर गौर से देखें जो टोटल ट्रैवलिंग, टोटल डिस्टेंस आया वो इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये पहले मैंने लिखी थी, मैंने कहा ये ड्राइव करनी है, मैंने इसीलिए स्टार्ट में आप लोगों को लिख कर दी थी कि हमने जब ये प्रूव हो जाएगा तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बेटा ये इस चैप्टर के एक आध लेक्चर बाकी है, आपको नोट्स भी इंशाल्लाह आज भेज दिए जाएंगे, आप लोगों ने प्रिपेयर करना है और इसी मंथ आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।